नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का पार्ट का अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग का पार्ट थर्ड है। अपन ने पार्ट 1 और 2 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि एप्लीकेशन किस तरह से यूज होती है। सेकंड में अपन ने देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्तमान और आसमान फलन। आज अपन थर्ड देखेंगे स्पर्श रेखा एवं अभिलंब रेखा। इनके अपन समीकरण फाइंड आउट करेंगे अवकलज के द्वारा। तो वो किस तरह से होता है अपन समझते हैं। जैसे सपोज मैं आपको ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझा रहा हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये कोई वक्र है fx, इसके किसी बिंदु x1, y1 पर बिंदु गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहां से अपन बिंदु फाइंड आउट कर लेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप ये बिंदु दे दिया x1, y1 में, इसलिए इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नोट अभिलंब रेखा भी खींचनी है। तो इस पर अगर अपन स्पर्श रेखा का देखें तो स्पर्श रेखा किस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो ये आपकी क्या होगी, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल लाइन की बात करें, अभिलंब रेखा कौन सी होती है। अभिलंब रेखा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन होती है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत। ये अभिलंब रेखा हो गई, नॉर्मल लाइन। ठीक, आपको इन दोनों के समीकरण निकालने हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको वक्र गिवन रहेगा और एक बिंदु भी दिया हुआ रहेगा। अब ये जो बिंदु है x1, y1, ये कॉमन पॉइंट है, विनिष्ट बिंदु है जो इन तीनों पर स्थित है। तो इन तीनों के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अपन सबसे पहले देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, उसके बाद अभिलंब रेखा का इजीली आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। देखते हैं। देखो, आपने नॉर्मली अगर रेखा देखी 11th क्लास में, उसका समीकरण फाइंड आउट किया है, तो वहां आपके पास क्या था, एक समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये एक था समीकरण आपके पास। ये रेखा का समीकरण होता है जो यहां पर भी यूज होएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या समीकरण हो गया, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब देखो ये x1 और y1 तो क्या हो गए, बिंदु, पॉइंट हो गए जो इस वक्र पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं m का मतलब क्या होता है। m का मतलब आपके होता है यहां पर ढाल बोलो या इसको प्रवणता बोलो, ढाल बोलो, प्रवणता बोलो, और इंग्लिश में बोले तो स्लोप। ये होता है इनका मतलब। अब m को देखो, m को अपन तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह m ढाल होती है, वो तीन तरह से डिवाइड होती है। एक तो होती है m, एक होती है टेन थीटा, और एक मैंने बताया था dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx किसका, वक्र का। dy अपॉन dx किसका, वक्र का, ये ध्यान रखना। और वो भी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर x1, y1। तो अगर अपन बात करें यहां पर, तो यहां पर बात करें तो अपन m की वैल्यू कौन सी लेंगे, क्योंकि अपन अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो अपन कौन सा लेंगे, ये। तो फाइनली आपके पास जो स्पर्श रेखा का समीकरण आया है, वो आपके पास फाइनली क्या आ गया, y माइनस y1 बराबर m की जगह क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx x1, y1, और यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ये आपके पास आ चुका है अब स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो m बराबर टेन थीटा में बात करें तो थीटा क्या होती है, जो ये स्पर्श रेखा होती है, ये यदि अपन पीछे की ओर बढ़ाए तो ये x अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी वही क्या कहलाती है, थीटा। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ dy अपॉन dx कई बार कई पॉइंट पर आपके जीरो आएगा, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां जीरो होएगा, और एक ऐसा पॉइंट भी होएगा जहां पर ये इंफिनिटी होएगा। अब वो पॉइंट और वो लाइन कब होएगी, वो मैं आपको बताता, इंफिनिटी 1/0। ये जीरो कब होएगा, जब आपकी स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट लाइन है, वो x अक्ष के साथ क्या है, समांतर है।
एक्स अक्ष के साथ समांतर, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। अब समांतर है तो ये जीरो कैसे है बता देता हूं। अगर ये समांतर होगी एक्स अक्ष के साथ तो इनके बीच में कोण कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। तो tan 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0। आ गया समझ में, ठीक है। और इंफिनिटी कम होता है जब स्पर्श रेखा y अक्ष के साथ समांतर हो, y अक्ष के साथ समांतर हो, y अक्ष के साथ समांतर है, ठीक है। y अक्ष के साथ ये स्पर्श रेखा समांतर है, तो इसका मतलब मैंने कहा थीटा कहां से लेना, x अक्ष से। तो यहाँ कितने डिग्री एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। तो tan 90 का मान कितना होता है इंफिनिटी, tan 90 कितना होता है इंफिनिटी, तो dy/dx कितना हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक तो ये समीकरण आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये एक दो पॉइंट है वो विशेष ध्यान रखना है कि dy/dx किस बिंदु पर 0 होंगे, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या आएगी समांतर, और dy/dx उस बिंदु पर इंफिनिटी होंगे जब स्पर्श रेखा y अक्ष के साथ क्या होगी समांतर, ठीक है। देखो x अक्ष के समांतर बोले तो y अक्ष के लंबवत, और y अक्ष के समांतर बोले तो x अक्ष के लंबवत, यही होता है, बस फंडामेंटल यही है। अब अगर अपन बात करें अभिलंब की, तो अभिलंब क्या होता है वो अपन देखते हैं। इसी को मैं एक बार इरेज नहीं करके आपको यहीं पे मैं समझाता हूं अभिलंब का समीकरण, ताकि आपको इजीली एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप क्लास 11th में थे तब आपने देखा होगा यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनकी ढाल जो होती है उनका मल्टीप्लाई कितना होता है m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है -1। तो इसकी ढाल कितनी होगी, अभिलंब की ढाल m2 ले लेते हैं और m1 अपन ले लेते हैं स्पर्श रेखा की, तो -1/m1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ ढाल की वैल्यू कितनी स्पर्श रेखा की dy/dx, और उस पॉइंट पर x1, y1 पर। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो ये जो समीकरण है ये जनरल रेखा का समीकरण है, चाहे वो स्पर्श रेखा हो चाहे आपके अभिलंब रेखा हो, कोई भी रेखा हो तो ये आपके काम आएगा। केवल वैल्यू किसकी चेंज हो रही है m की, बिंदु दोनों में सेम है क्योंकि दोनों बिंदु सेम बिंदु से पास आउट हो रही है, सेम बिंदु से गुजर रही है आपकी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा में जो m की वैल्यू आई है वो क्या आ गई dy/dx, और आपकी अगर बात करें अभिलंब में, तो अभिलंब में m की वैल्यू क्या आ गई -1/dy/dx, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको बस, और कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या हो जाएगा y - y1, y - y, m की जगह अब क्या आ जाएगा -1/dy/dx x1, y1 पर, और x - x1 यह आपका होता है, ठीक है। देख लो दोनों लगभग सेम ही है नहीं, केवल अंतर किसका है ढाल का। यहाँ ढाल क्या dy/dx और यहाँ क्या -1/dy/dx। ये क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है लंबवत। अगर अपन सिंपल बात करें तो dy/dx अपने पास क्या होती है ढाल या परिवृत्ता, ये ध्यान में रखना है। तो अब अपन इसकी क्वेश्चन करते हैं इजीली। अपन सबसे पहले ढाल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नया आया अपने पास ढाल, तो किस तरह से ढाल निकालते हैं वो देखते हैं। फिर बिंदु भी देखेंगे, अगर बिंदु दिया हुआ है तो भी ठीक, नहीं दिया हुआ तो भी देखेंगे। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु होते हैं वो कॉमन होते हैं, वक्र पर भी वही बिंदु स्थित होते हैं, तो वक्र के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और स्पर्श रेखा को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जब बिंदु फाइंड आउट करोगे तो वहां काम आएगा। तो अपन देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा है। अभी देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं सॉल्व आउट। पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास। एक वक्र कर्व दे दिया आपको, वक्र दे दिया, क्या दिया वक्र y बराबर x³ माइनस x और x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन प्रवणता, वो आपको क्या करनी है फाइंड आउट। तो फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू क्या दे दिया 2। तो देखो
चाहे समीकरण याद को, प्रवणता क्या होती है, dy/dx, और वो भी किसका, वक्र का। ये आप इससे ध्यान रखें। y बराबर क्या दे दिया, x³ माइनस x सॉल्यूशन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x² माइनस 1। आपको किस पर फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 2 पर, तो dy/dx x इज इक्वल टू 2, तो क्या आ गया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, कितना आ गया, 11। तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो कितनी है, 11। वो आपकी कितनी है, 11। बस आसान सा है, देखा। तो इस तरह से आसान से क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन, और आराम से समझ में आ गया होगा। अब वक्र दिया है आपको, क्या दिया है, y बराबर रूट 4x माइनस 3 और फिर माइनस 1 की प्रवणता 2/3। तो पॉइंट बिंदु ज्ञात करो, किस बिंदु पर यह प्रवणता है। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। ये एक वक्र है, उस वक्र पर प्रवणता यदि कितनी है, 2/3, तो ये जो प्रवणता है किसी ना किसी बिंदु पर तो है ही है ना, तो वो आपको स्पर्श बिंदु फाइंड आउट करना है, वो स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। तो वो स्पर्श बिंदु अपन क्या मान लेते हैं, मानना स्पर्श बिंदु, स्पर्श टेंजेंट पॉइंट बिंदु क्या मान लिया, x1, y1, नहीं दिया हुआ तो क्या मान लिया, x1, y1। वक्र क्या है, y बराबर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। अब देखो ये जो बिंदु है, मैंने क्या बोला, कॉमन होता है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। देखो हमेशा जब भी आपको बिंदु फाइंड आउट करना हो ना, तो वो बिंदु पहले सबसे पहले कहां रख दो, वक्र पर, सबसे पहले कहां रख दो, वक्र पर, ताकि आपको एक इजीली इक्वेशन मिले। तो ये इसको संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, y1 बराबर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1। आपको किसी की वैल्यू चाहिए, x1 और y1 की, ठीक है। अब अपन अगेन ये लेते हैं, ये आपका हो गया इक्वेशन, इसको ले लो इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। अब अपन प्रवणता की बात करें तो प्रवणता दे रखी है, तो पहले अपन वो तो कुछ ने दे रखी है, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रवणता निकालते हैं। तो y बराबर क्या दे रखा है, रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। तो सबसे पहले इसमें किसका होगा, रूट का, रूट x का मैंने आपको बोला था पहले कि याद कर लेना, रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x की जगह क्या है, 4x माइनस 3, फिर अगेन किसका होगा, जो अंदर है क्या है, 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 का क्या होगा, 4x का कितना होगा, 4, और माइनस 3 का कितना हो गया, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, और माइनस 1 का कितना हो गया, 0। तो फाइनली dy/dx आपके पास क्या आ चुकी है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स, तो क्या आ गया, 2/रूट 4x माइनस 3। अपन जब भी स्पर्श रेखा निकालते हैं तो आपने देखा होगा वो एक पॉइंट पर होती है, स्पर्श पॉइंट पर, तो आपने पॉइंट के लिए x1, y1, dy/dx x1, y1 2/रूट 4x माइनस 3 4x1, x की जगह क्या जाएगा, x1, y है नहीं तो अपन लिखेंगे नहीं, ये आगे आपने इस तरह से। अब अपन नेक्स्ट बात करें तो देखो आपने ये अपनी हिसाब से निकाल लिया, और क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 2/3, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 2/3 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ये 2/रूट 4x माइनस 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 1 है, 1/रूट 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, तो आप ऊपर ले जाओ दोनों को, 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, या दोनों तरफ वर्क कर ले पर, तो दोनों तरफ वर्क किया तो क्या है, 4x1 माइनस 3 बराबर इसका स्क्वायर क्या हो गया, 9, तो 4x1 माइनस 3 बराबर आपके पास, इधर माइनस 3 उधर चला गया तो प्लस का 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12 हो गया। तो x1 बराबर कितना आ गया, 12/4, ये 4 डिवाइड में आ गया ना, तो x1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 3।
तो पॉइंट में जो आपने पॉइंट लिया था उसमें एक कोऑर्डिनेट तो आ गया x का, कितना आ गया 3। अब कौन सा चाहिए y का कोऑर्डिनेट, तो ये x1 की वैल्यू अपन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो y1 बराबर आपके पास क्या आ गया, रूट 4 इंटू यहां पर क्या रख देंगे 3 माइनस 3 और बार माइनस 1, तो कितना आ गया रूट 9 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कैसे 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 का रूट 3, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो आपके पास जो आपको पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट फाइनली आ चुका है, कितना आ चुका है 3,2, 3,2, क्योंकि पॉइंट आपने क्या लिया था x1, y1, तो x1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 और y1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। तो इस तरह से जब पॉइंट का क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन तो सीधा सीधा डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगी। आप पॉइंट जैसे ही मान लोगे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको किस में रख दो, वक्र में रख दो, तो एक इक्वेशन आपको वहां से मिल गई। दो वैल्यू चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, और दूसरी देखो यहाँ तो ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। अदरवाइज यहाँ से आपको सेकंड जब वो गिवन होता है कुछ कंडीशन दी हुई रहती है, वो अपन कंडीशन लेकर चलते हैं तो वहां से आपको इक्वेशन 2 मिल जाती है, और अदरवाइज इसी तरह कोई एक का मान मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं, बफर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात होंगे, तो आपको देख लो इसी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन मैंने प्रवणता का बता दिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने किस तरह से पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। थर्ड क्वेश्चन भी आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब पॉइंट फाइंड आउट कैसे करने हैं वो दो मैंने लास्ट में कंडीशन बताई थी, उस अनुसार वक्र दे दिया। इस वक्र पर क्या दे दिया, x²/4 प्लस y²/9 25 इज इक्वल टू 1। तो बिंदु याद करो, बिंदु, ठीक है। जो स्पर्श रेखा की, देखो पिछले क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट गिवन थी, अब यहां क्या गिवन है वो मैं बताता हूं कि स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है फर्स्टली x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर, पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकंड क्या है y अक्ष के समांतर। ठीक, ये गिवन है तो आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है। वक्र क्या दे रखा आपको, सॉल्यूशन में बताता हूं, देखो किस तरह से होगा अपना वही। वक्र क्या दे रखा, x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1, और पॉइंट बिंदु अपने ले लिया, माना बिंदु क्या ले लिया x1, y1 ले लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी बताया था, ये जो बिंदु लिया है उसको किस में रखना है, वक्र में, क्योंकि ये वक्र पर स्थित है, स्पर्श रेखा पर भी स्थित है, तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो क्या होगा अपने पास समीकरण x1²/4 प्लस y1²/25 इज इक्वल टू 1, इस तरह से। अब अगर अपन यहाँ बात करें तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगी, जो मैंने क्या बताया था कंडीशन दी हुई रहेगी। कंडीशन जैसे वहां प्रवणता दी थी 2/3, अब यहाँ क्या कंडीशन दी है कि स्पर्श रेखा x अक्ष की क्या है समांतर, x अक्ष के समांतर है। तो दो पॉइंट अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में समझाया था, जब x स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी ढाल कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो फर्स्ट x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, क्या है समांतर। अगर समांतर है तो इसका मतलब उसकी ढाल क्या हो जाएगी, 0। देखो आप एक क्वेश्चन यहां करो, अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलूं, ठीक है ना, तो आपके पास दो बार निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीधा इसका क्या निकालो, dy डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या आएगा 2x/4 प्लस 2y/25 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और इसका क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया x/2 प्लस 2y/25 dy/dx इज इक्वल टू 0। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, dy/dx की।
तो 2y/25 dy/dx क्या आ गया मेरे पास -x/2 -x/2। तो यहां से यदि मैं dy/dx निकालूं तो क्या आ गया, ये उधर मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया -25x/4y। और उस पॉइंट पे देखूं तो क्या आएगा dy/dx x1, y1 पर -25x1, 4y1। अब ये मैंने इसलिए निकाल दिया अभी आपको लिए अलग से, ताकि जब आप ये दोनों करोगे ना तो डायरेक्ट अपन कंपैरिजन कर लेंगे, अदरवाइज 2 बार निकालना पड़ेगा। उस 2 बार से बचने के लिए अपन ने पहले ही निकाल दिया। तो ये आपका dy/dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। और फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्पर्शरेखा x अक्ष के क्या है समांतर, यदि समांतर है तो इसका मतलब dy/dx x1, y1 वो क्या है 0, क्या है 0 अगर समांतर है। तो वो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा 0 बना रही है। और मैंने कंडीशन आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो ढाल है वो किसके बराबर होगी 0। तो इन दोनों का क्या कर देंगे कंपैरिजन, -25x1/4y1 = 0। अब देखो इसमें क्या होगा, सारे के सारे उधर चले जाएंगे x1 को छोड़ के, तो x1 की वैल्यू यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0, सीधा सीधा वैल्यू क्या आ चुकी है 0। अब ये जो आपकी वैल्यू 0 आई है उसको किसमें रख दो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप। x बराबर 0 पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रखा x की जगह 0/4 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन 25 = 1। 0 ये पूरा 0 हो गया, 0 में ऐड करने कोई मतलब नहीं है। y1 का स्क्वायर = 25, तो y1 स्क्वायर = 25, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई +-5, +-5। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास 0,5 और 0,-5। तो 2 पॉइंट ऐसे है उस वक्र पर जहां पर ये जो टेंजेंट आएगी, स्पर्शरेखा आएगी इन दोनों पॉइंटों पे, वो x अक्ष के क्या आएगी समांतर, ठीक है। अब अपना सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन उसने क्या दी है, सेकंड कंडीशन क्या दी है, y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, तो मैंने आपको क्या कंडीशन लिखाई थी, जो उपलब्ध होता है x1, y1 पर वो क्या होता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0। तो क्या हो जाएगा, आपने ऑलरेडी पहले निकाल दिया ये चीज है ना, ये वाली चीज आप इससे पहले लिख लेना। तो क्या आएगा आपके पास -25x1/4y1 = 1/0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इधर और ये पूरा 0 हो गया, और ये 4y1, तो y1 भी कितना आ गया 0, y1 कितना आ चुका है 0। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए x1 की, ये y1 आप किस में रख दोगे इक्वेशन 1 में। y1 = 0 पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आ रहा है x1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0/25 = 1। तो x1 का स्क्वायर अपॉन 4 = 1, x1 का स्क्वायर = 4, तो x1 बराबर +-2। तो वैल्यू क्या आ गई 2,0 और -2,0। तो इस तरह से ये पॉइंट जो आपसे जब भी पॉइंट के क्वेश्चन बोले तो आप याद कर लेना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी आएगी वो ये वाली, वो उस वक्र पर क्या होगी सेटिस्फाई होगी, इस वक्र पर सेटिस्फाई होगी। और आप उसकी ढाल निकाल लिया करो, फिर ढाल से संबंधित आपको कुछ संबंध देगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दे दिया था 2/3, और यहाँ पर एक लैंग्वेज के रूप में दे दिया। तो यहाँ पर ढाल एक बार कितनी है 0 और एक बार कितनी इंफिनिटी। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट होगी, और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आप इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, तो आपको दूसरी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से बिंदु के ज्ञात करने के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन इस तरह से ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया होगा बिंदु किस तरह से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपका मेन टॉपिक था वो। अपना क्वेश्चन है, जैसे आपको वक्र दे दिया, आपको y बराबर x² प्लस 4x प्लस 1 और x बराबर 3,
पर स्पर्श रेखा वे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो देखो x बराबर 3 दिया है, आपको पूरा बिंदु नहीं दिया है, तो किसी भी रेखा को आपको ज्ञात करना है तो मैंने आपको क्या समीकरण बताया था, एक तो बिंदु पता होना चाहिए आपको और एक ढाल। ढाल तो अपन वक्र से निकाल लेंगे, पर बिंदु में केवल आपको x का कोऑर्डिनेट दिया, y का नहीं दिया, तो पूरा बिंदु नहीं दिया, तो अपन सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y का। तो x बराबर इसमें 3 पुट कर देंगे, तो y बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो x बराबर 3 रखने पर पुट x इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, तो y बराबर आपके पास कितना आ चुका है 22, 9 और 12 प्लस 1 कितना हो गया 22। तो पॉइंट आपके पास क्या आ चुका है 3,22, 3,22 पॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब आपको निकालने ढाल, y बराबर क्या दे रखा है आपको, y बराबर क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx क्या आ चुका है 2x प्लस 4, तो आपको बिंदु क्या दिया हुआ है वो आप रख लो यहां पर ताकि ढाल आ जाएगी। क्या दिया हुआ 3,22, 2 इंटू 3 प्लस 4, केवल x की जगह रखेंगे क्योंकि y है ही नहीं, तो y का वैल्यू नहीं रखनी है, तो कितना आ गया 10। तो ढाल कितनी आ चुकी है आपके पास 10, ढाल 10 आ चुकी है। तो अब बस कुछ नहीं करना, स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो बस स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लो, वैल्यू आपके पास सारी है, क्या है y माइनस y1 dy अपॉन dx, x कोमा y1 और x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी आई है 22, इसकी वैल्यू कितनी है 10, x माइनस कितना है 3, तो बस सोल्व कर दो, y माइनस 22 बराबर 10x माइनस कितना हो गया 30, तो उधर लेके चले जाओ 0, 10x माइनस वाई माइनस 30 प्लस 22, तो कितना आ गया 10x माइनस वाई माइनस का 8। तो ये आपके पास किसका समीकरण आ गया स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का। अभिलंब में भी दिक्कत नहीं है, अभिलंब का भी मैंने आपको समीकरण लिखा चुका हूं, अभिलंब रेखा का समीकरण या अभिलंब का समीकरण क्या होगा y माइनस y1, अब क्या होगा 1 अपॉन माइनस dy अपॉन dx, x1 कोमा y1, x माइनस x1, y माइनस कितना हो गया 22, 1 अपॉन माइनस का 10, x माइनस कितना हो जाएगा 3, बिंदु दे रखा है 3,22 और ढाल दे रखी है, रख दिया, इधर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का 10y माइनस माइनस प्लस का 220, x माइनस 3 1 को मल्टीप्लाई किया तो सारा उधर चला गया, तो 0 बराबर x प्लस 10y, x प्लस 10y, और अगर अपन बात करें और ये इधर आ गया माइनस का 220 माइनस का 3, तो कितना आ गया x प्लस 10y माइनस 223 बराबर 0, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आंसर आते हैं। देखो कई क्वेश्चनों में वो क्या करता है बिंदु भी नहीं देता, अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ लेता है, तो बिंदु नहीं रहता, तो आपको मैंने अभी जस्ट इससे पहले जो सवाल करवाया था, क्वेश्चन करवाया था, उसमें बिंदु किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो बिंदु फाइंड आउट करना पड़ेगा वहां पर आपको। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में बिंदु फाइंड आउट किया, फिर आपके पास सीधा सीधा सोल्यूशन है, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और बिंदु किस तरह से फाइंड आउट करने हैं वो मैंने आपको 2 क्वेश्चनों के थ्रू करवा दिया है आपको कंप्लीटली। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको जो ये इसका कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फॉर्मूला याद रखना है बस, और ये ध्यान रखना है dy अपॉन dx क्या होती है ढाल, फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है कि वक्र कर्व दे दिया आपको xy बराबर a स्क्वायर, xy बराबर a स्क्वायर, और पॉइंट अब इसमें पूरा कंप्लीट गिवन है a t कोमा a अपॉन t। आपको वही स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण याद करना है, स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण। तो वही आपको कोई टेंशन नहीं है, पहले बिंदु y कोऑर्डिनेट की फाइंड आउट किया, तो यहां जरूरत नहीं है, या सीधा क्या निकाल लो ढाल इन बिंदुओं पर। तो सबसे पहले xy इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉल्यूशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले अपन क्या रखेंगे x एज इट इज रखा, तो y का क्या हो गया dy अपॉन dx, प्लस फिर y एज इट इज रखा, x का कितना हो गया 1 और a स्क्वायर का कितना हो गया 0, तो x dy अपॉन dx बराबर क्या आ गया माइनस का y,
ये y उधर जाएगा तो dy अपॉन dx फाइनली आपके पास क्या आ चुका है माइनस y अपॉन x आ गया। ये तो dy अपॉन dx आ गया, पर ढाल निकालने तो ढाल के लिए क्या रखना पड़ेगा बिंदु dy अपॉन dx कहां पर 80 a अपॉन t ये बिंदु पॉइंट गिवन है माइनस y अपॉन x नहीं y की जगह a अपॉन t और 80 ये से कैंसिल तो फाइनली आपके पास जो आया है dy अपॉन dx 80 a अपॉन t पर क्या आया है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ये आ गया। अब बिंदु आपके पास दिया हुआ है, ढाल आपके पास आ चुकी है, आपको दोनों समीकरण याद करने, फॉर्मूले आपके पास है, मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बताया था y माइनस y1 बराबर फटाफट dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1 y माइनस y1 की वैल्यू क्या है a अपॉन t dy अपॉन dx क्या है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है at। तो अब आपको क्या करना है टी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया y स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को करोगे तो क्या आ जाएगा 80 से t। अब माइनस 1 को अंदर गुणा करवा रहा हूं तो प्लस 80 माइनस है ना। अब इधर ये हो तो आपके पास क्या आ गया x प्लस वाई टी स्क्वायर ये 80 माइनस का ये किधर आएगा तो माइनस का 80 तो माइनस 80 कितना हो गया माइनस 280। देख लो कितनी आसान तरीके से आपके पास किसका समीकरण आ चुका है स्पर्श रेखा का। नेक्स्ट अपन देखते हैं अभिलंब का समीकरण। समझ में आ रहा होगा अच्छे से y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1। देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी है जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ये आप विशेष ध्यान रखना है। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है a अपॉन t बराबर माइनस 1 अपॉन dx अपॉन dt की माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर x माइनस 80 x1 की वैल्यू क्या है 80। ठीक है, इसको देख थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस a अपॉन t ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा टी स्क्वायर x माइनस 80। तो फाइनली आपके पास क्या है y माइनस 80 a अपॉन टी स्क्वायर को गुणा किया टी स्क्वायर x माइनस 80 क्यूब। अब आपको क्या करो टी से पूरे इस टी को हटाना तो दोनों तरफ बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो टी से तो क्या आ गया वाई टी माइनस ए टी क्यूब एक्स माइनस ए टी की पावर 4 सारा इधर लियो या उधर लियो और बराबर में 0 तो क्या आ जाएगा टी क्यूब एक्स माइनस वाई टी माइनस ए टी की पावर 4 प्लस का ए इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपके पास किसका समीकरण आ चुका अभिलंब का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। स्पर्श रेखा और अभिलंब के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो ढाल और एक बिंदु। देखो बिंदु होएंगे तो ढाल आएगी क्योंकि ढाल में लास्ट में बिंदु को अपन को रखना ही रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है बिंदु होना जरूरी है, स्पर्श बिंदु होना बहुत ही जरूरी। नहीं दिया हुआ है तो बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं वो भी 2 क्वेश्चनों के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ज्ञात करना है। तो आशा कर रहा हूं कि जो 5 क्वेश्चनों के थ्रू इस एप्लीकेशन को समझाया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई सी पार्ट में आपको दिक्कत है जरूर बताएं, आपका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।